हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके भाग्य में फरवरी मंथ में क्या कुछ लिखा हुआ है। क्या वो 4 घटनाएं हैं, क्या वो 4 इवेंट्स हैं जो आपके भाग्य में होकर रहेगा, आपके जीवन में घटित होकर रहेगा फरवरी मंथ में। ठीक है, तो हम करियर के साइड से अलग से देखेंगे, लव लाइफ की साइड से अलग से देखेंगे, आपके लिए डिवाइन का गाइडेंस लेंगे, ऑरेकल डेक से, वो अलग बात है। साथ में हेल्थ भी देखेंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से डिटेल में हम रीडिंग को करने वाले हैं। तो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड आप चाहें नेम के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आए हो देखने या फिर चंद्र सूर्य लग्न के अकॉर्डिंग, नो मैटर। अगर आप दिल से मन से ये चीज़ विश्वास करते हो ना कि आप वगु हो, मतलब कि कन्या राशि के हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर मैटर कर रहा है। ओके, प्लीज़ फायर स्पिरिट गाइड करें, प्लीज़ फायर स्पिरिट गाइड करें, प्लीज़ फायर स्पिरिट गाइड करें। नमः शिवाय। तो फर्स्ट वीक के लिए यहाँ पर है द डेविल। आपके फरवरी के फर्स्ट वीक के लिए आ चुका है डेविल करियर के साइड से। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है सेकेंड वीक के लिए। एंड थर्ड वीक के लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो आई थिंक कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उन्नति हो रही है। आपकी लाइफ जो है वो अभी आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर करियर के साइड से आप बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड चल रहे हो या फिर आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर साफ दिख रही हैं कि आपके भाग्य का पहिया फरवरी मंथ से चलना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में एकदम से आप देख सकते हो, एक के बाद एक कार्ड आ चुका है। फर्स्ट वीक के लिए मुझे दिख रही है द डेविल कार्ड है, मतलब कि स्टार्टिंग में, मतलब कि फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपको ऐसा कुछ ख्यालात आ सकता है कि चलो थोड़ा सा शॉर्टकट लिया जाए, बहुत हो गया मेहनत, चलो थोड़ा सा टाइम बचा लिया जाए, चलो थोड़ा सा बंक किया जाए, मिलावट तो हर जगह चलता ही है। तो ऐसे कुछ ख्यालात आपके दिमाग में आते हुए दिख रही हैं फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। एंड साथ में दिख रही हैं कि आप कुछ चीज़ों में एडिक्टेड भी हो सकते हो। फाइन, किसी इंसान के बारे में अगर सोच रहे हो तो पूरा हफ्ता आप उस इंसान के बारे में ही सोचते रहो एंड आपके करियर के साइड में आपका कोई फोकस ना रहे। वहाँ पर आप जल्दी जल्दी से काम को ख़त्म कर रहे हो, जल्दी जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करने के चक्कर में शॉर्टकट अपना रहे हो, तो वहाँ से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस हो सकता है आपको। या फिर हो सकता है कि आप किसी बुरे संगत में चले जाओ, वहाँ पर आप चीज़ों को, वहाँ पर आप एडिक्टेड हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। बट एक एडिक्शन दिख रही है मेन, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ़ोन का एडिक्शन। आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते जा रहे हो, दिन भर आप फ़ोन पे ही पड़े रहते हो, कहीं ना कहीं काम में आपका फोकस ही नहीं है, मन ही नहीं है। तो ऐसा कुछ देखा जा सकता है फर्स्ट वीक में। ठीक है, ये बहुत बड़ा इवेंट है, यही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे हाईलाइटेड होता हुआ दिख रहा है। सेकंड जो चीज़ है वो सेकंड वीक में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि अगर आप बिज़नेस करते हो, वो चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, बट आप अगर शिद्दत से करते हो ना, आप उस चीज़ के पीछे लिटरली एकदम से मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है सेकेंड वीक में फरवरी मंथ के। ठीक है, एंड साथ में दिख रही हैं कि आपके कलीग्स के साथ आपका जो रिश्ता है वो अच्छा होने वाला है। आपके पोजीशन में कहीं ना कहीं उन्नति दिख रही है, पदोन्नति जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर मुझे साफ दिख रही है। साथ में बिजनेस में ग्रोथ, मुनाफा क्रिएट करना, साथ में अबंडेंस, यस अबंडेंस आती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, सो पैसों से रिलेटेड कुछ समस्या से कहीं ना कहीं आप बाहर आते हुए दिख रहे हो। कहीं पर अगर आपका पैसा अटका हुआ था तो वहाँ से पैसा निकलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने किसी से उधारी लिया था तो वो उधारी चुकता होने की चांसेस भी दिखाई दे रही हैं। ओके, यस, अगर आप कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए भी फरवरी का जो सेकेंड हफ्ता है वो आपके लिए बहुत बढ़िया दिख रही है मुझे। तो पैसों से रिलेटेड लेन देन के लिए या फिर पैसों से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सेकंड वीक बहुत बढ़िया है। आप ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है पैसों से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, जो कि एक स्टेबल लाइफ की बात करता है। डेफिनेटली
आपका ये जो भी इन्वेस्टमेंट होगा सेकेंड वीक में, जो भी आप काम करोगे पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, अगर आपका कोई एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन भी ले रहे हो ना, तो उसका अच्छा खासा फल आपको थर्ड वीक में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कार्ड है ये सेविंग्स की बात करता है, तो अच्छा खासा मनी आप सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो, मुनाफा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप जो मनी इनकम करने वाले हो ना फरवरी मंथ में, उसका मैक्सिमम ही यहाँ पर आप सेव करते हुए दिखाई दे रहे हो। खर्चा बहुत कम होने वाला है। एंड साथ में दिख रही हैं कि अगर कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान थे, कोई लीगल मैटर में हो सकता है आप जुड़े हुए थे, उसको लेकर बहुत टाइम से आप भाग दौड़ कर रहे थे, तो वहाँ से भी आपके फेवर में ही चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, आपके फेवर में जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। एंड आपका जो चीज़ है वो आपके पास ही स्टेबल तरीके से, परमानेंट तरीके से एकदम से आता हुआ दिख रहा है, रहता हुआ दिख रहा है। तो आपके मन से कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होती हुई दिख रही हैं आपके करियर के साइड से। अगर आप जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस थे ना, तो दिख रही है मुझे कि वो जॉब आपका परमानेंट हो जाएगा। घर का कुछ चीज़ें इस टाइम पर आप खरीद भी सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 पेंटिकल्स की कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि 4th वीक में, फरवरी मंथ के 4th वीक में आपके काम में कुछ परेशानियाँ आ सकता है, आपके काम में कुछ दिक्कतें आ सकता है। जो काम हो सकता है आप करने की कोशिश कर रहे हो उस वीक में, वो पूरा ना हो, ठीक है। वहाँ से कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपका हाथ लगे। आपका अगर कुछ प्रोडक्ट का बिजनेस है या फिर कुछ प्रोडक्ट डिलीवरी करते हो, तो अनएक्सपेक्टेड वे से वो प्रोडक्ट्स डैमेज हो सकते हैं। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड साइड से मायूसी या फिर टेंशन हाथ लग सकता है, ये चीज़ दिखा रहा है। हो सकता है कि आप 4th वीक में कहीं पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं, चीज़ें अच्छा चल रहा है तो 4th वीक में भी चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो 4th वीक जो है ना, वो आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए एकदम से अच्छा नहीं है। जितना पैसा आप सेव कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट इस टाइम पर आप किसी को पैसा ना दो 4th वीक में, किसी से भी पैसा उधारी ना लो, या फिर कहीं पर इन्वेस्ट ना करो, कुछ नया स्टार्ट ना करो, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। 4th वीक में आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि पैसों से रिलेटेड किसी भी लेन देन के मामले में आपको नहीं एंटर होना है। 4 जो नंबर है वो वैसे ही राहु का नंबर होता है, ठीक है। सो आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। एंड देख लेते हैं लव लाइफ की साइड से क्या होने वाला है फर्स्ट वीक में आपकी लाइफ में। ओके, इस यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देन सेकेंड वीक के लिए ही यहाँ पर 16 नंबर, ओके, द टावर। एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ wands, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रहा है कि आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है लव लाइफ के साइड से, क्योंकि यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। तो पूरा वीक आप अपने पर्सन को लेकर या फिर अपने लव लाइफ को कैसे सुधारोगे, कैसे बैलेंस में लाओगे, ये सोचते ही सोचते एकदम से काट दो ये वीक। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रही है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो मुझे दिख रही हैं फर्स्ट वीक में थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी शो करने वाले हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने से ही सब कुछ कर सकता हूँ। या फिर हो सकता है कि वो इंसान जहाँ पर भी जाते थे आपको बताकर जाते थे, आपको बुलाते थे, तो फर्स्ट वीक में आपको थोड़ा सा ये नज़र आए कि नहीं, वो इंसान आपको बिना बताए जा रहे हैं, आपको लेकर नहीं जा रहे हैं, वो खुद ही चला जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा साहस आ चुका है उस इंसान के अंदर। तो ऐसा कुछ देखा जा सकता है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर हो सकता है कि आप थोड़ा सा परेशान रहो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कुछ बैड एनर्जीज़ को एंड करके कुछ गुड एनर्जीज़ की तरफ ले जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत टाइम से हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत टाइम से हो, तो उससे अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि आपके लिए ये काम पॉसिबल हो जाएगा फरवरी मंथ के सेकेंड वीक। एंड जो लोग ऐसे किसी इंसान को अपना प्यार मान कर बैठे हैं या फिर क्रश मान कर बैठे हैं, जो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं, आप वेट कर रहे हो कि वो इंसान कब उस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे और आपके साथ इंगेज हो जाएंगे, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है।
ठीक है। एंड थर्ड वीक के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो फरवरी मंथ में आपको उनके घर वालों के साथ मिला सकता है, या फिर आप मिलने के लिए बुला सकते हो, या फिर शादी का कुछ बातचीत छेड़ सकते हैं वो इंसान। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं एक सॉलिड लव ऑफर हो सकता है आप दो, या फिर वो इंसान आपको दे, जो कि परमानेंसी लेकर आएगा आपके लव लाइफ में। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बिग अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है फरवरी मंथ के थर्ड वीक में। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन लोगों की शादी फिक्स नहीं हो रही थी उन लोगों की शादी फिक्स्ड होने की एक चांस दिख रही हैं। साथ में जो लोग बहुत टाइम से वेले घूम रहे थे, एकदम से उनको कोई पर्सन नहीं मिल रहा था, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पर्सन मिलने वाला है स्टेबल तरीके से। जो इंसान कहीं ना कहीं सच में दिल से ऑफर लेकर आपकी तरफ आने वाले हैं, एंड ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्थ वीक के लिए सेलिब्रेशन है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस अनुभव करोगे मन से, लव लाइफ की साइड से। तो मैं कहूँगी यहाँ पर करियर से ज़्यादा अगर आप फोर्थ वीक में लव लाइफ में इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक घूमने का मौका बनती हुई दिख रही है मुझे। साथ में ही आप किसी इंसान को लेकर डिनर पर जाओ, या फिर डेट पे बुलाओ, या फिर वो इंसान आपको बुलाए, तो ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। एक दूसरे को सरप्राइजेस दो, एक दूसरे को अच्छा फील करवाओ, तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लड़की सामने खड़ी है बहुत ज़्यादा खुश है, एंड पीछे से ये जो घोड़ा चढ़ कर आ रहा है ना, एंड साथ में म्यूज़िक साथ में लेकर आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिक सिचुएशन, सरप्राइज़ करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो हो सकता है बहुत टाइम का कोई लव इंटरेस्ट आपको मिल जाए परमानेंट वे में। चांसेस बहुत अच्छे से बन रही है। एंड अगर मैं यहाँ पर हेल्थ की बात करूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि फरवरी मंथ में आपके हेल्थ की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं वो थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एडिक्टेड हैं किसी चीज़ के ऊपर, अगर कुछ भी खाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लाएं। एंड साथ में दिख रही हैं कि सर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, सर दर्द होना, सर घूमना, ओके मतलब कि सर चक्कर आना, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। एंड साथ में एक वीकनेस दिख रही है हेल्थ के साइड से। आप हो सकता है टाइम टू टाइम खाना ठीक से नहीं खाते हो, या फिर नहीं खाने वाले हो, तो उस साइड से एक वीकनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फरवरी मंथ में। सो बी केयरफुल, इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वीकनेस, सर चकराना, ये कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अगर आप कहीं पर भी गिर जाते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो डेफिनेटली खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे। एंड देख लेते हैं डिवाइन आपको फरवरी मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पर हैं ओके, महासदा शिव, वाओ, ओम नमः शिवाय। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, वाओ। डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि आपका जो लाइफ है वो आप डेफिनेटली नोटिस कर पाओगे, वो आगे बढ़ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ तो नहीं हो रहा है। आप जब इस सिचुएशंस को फेस करते हुए आगे बढ़ोगे ना फरवरी मंथ में, तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं आप बहुत कुछ सीख रहे हो, सीख के आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान आप महसूस कर पाओगे। आपका मन बहुत सारे साइड से आपको गाइड करने वाला है कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ से मत जाओ, वहाँ से मत जाओ। ऐसे करके आपका मन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला है, एंड आपको आपके मन की बातों को सुनना भी पड़ेगा। देन जाकर चीज़ों में आप विक्ट्री हासिल कर पाओगे। ठीक है, आपका जो ये फरवरी मंथ है ये करियर के साइड से भी अच्छा है, एंड लव लाइफ के साइड से भी अच्छा है। सो बाय।